इनका नियम कानून गरीबों को तो शेर बनकर खा जा रहा है सीधे दहाड़ के, लेकिन अमीरों के ऊपर या जो माफिया लोग हैं रसीददारों के ऊपर भीगी बिल्ली बनके सामने दुम डुला रहे हैं, अपना दुम हिला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। जहां एक तरफ शासन प्रशासन गरीबों की झोपड़ी हटाने में लगी हुई है। 1-2 डिसमिल में जहां वो निवास करते थे, अतिक्रमण के नाम पर उनको हटाया जा रहा है। ठीक है, अगर सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण हुआ है तो उसे हटाया जाना चाहिए, बहुत जरूरी है, ताकि आगे लोग इन चीजों से डरे और सरकारी भूमि पर या वन भूमि पर अतिक्रमण न करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो शहर के अंदर, अंबिकापुर शहर के अंदर ही बहुत सारे रसूखदार ऐसे लोग हैं, या यूं कहें कि पूंजीपति लोग हैं, जो करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाकर अवैध रूप से उसमें अपना व्यापार भी संचालित कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जबकि शिकायत पर शिकायत उनके खिलाफ की जा रही है। तो ये दोहरा रवैया शासन और जिला प्रशासन का देखा ही एक ऐसा ही मामला अंबिकापुर में बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अपने ही आदेश की अवहेलना करने पर नगर निगम तुली हुई है। चर्चा जो हमारे बीच में होने वाली है, हम आपको दिखाएंगे। ये मामला है अंबिकापुर नगर पालिक निगम का, और नगर पालिक निगम में देखिए कोई भी नियम और कानून के तहत चाहे कोई भी संस्थान हो चलता हो, चाहे पुलिस विभाग हो, जिला प्रशासन हो, नगर निगम हो, ग्राम पंचायत हो, लेकिन ये नगर निगम में कोई भी नियम कानून का पालन ही नहीं हो रहा है। या ये कहिए कि इस तरह का नियम कानून बनाया गया है, ये फॉलो कर रहे हैं कि इनका नियम कानून गरीबों को तो शेर बनकर खा जा रहा है सीधे दहाड़ के, लेकिन अमीरों के ऊपर या जो माफिया लोग हैं रसीददारों के ऊपर भीगी बिल्ली बनके सामने दुम डुला रहे हैं, अपना दुम हिला रहे हैं। और ये कैसे है इनका, देखिए मैं पूरी दस्तावेज के सहित आपको बता रहा हूँ। अंबिकापुर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर नमना कला में एक भसगौली हॉस्पिटल है, जबकि भसगौली हॉस्पिटल नहीं था वो। यहाँ के भसगौली दंपति, पहले समझ लीजिए, दोनों डॉक्टर हैं, एक गायनिक है और एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और बहुत पुराने हैं, 30 साल से अंबिकापुर में है वो डॉक्टरी पेशा में। और वो अपने रसूख के दम पर, ठीक है, कोई भी जमीन कहीं भी खरीद सकता है, हिंदुस्तान का नागरिक जमीन खरीदे। और नगर निगम से ये देखिए उनका अनुज्ञा पत्र है। ये अनुज्ञा पत्र प्राप्त किए कि हमको मकान बनाना है, आवासीय भवन। आवासीय भवन के लिए देखिए 14 बिंदु में शर्त होता है, जब कोई लेता है तो शर्त होता है कि ये शर्त के अनुसार इनको दिया गया कि कार्य प्रारंभ करने के पहले सूचना दें, निर्माण करने में चरणों में निरीक्षण कराएं, प्लिंथ लेवल, लिंटर लेवल, ढलाई लेवल, सब में इनके कर्मचारी दस्तखत मतलब आके निरीक्षण करेंगे। और स्वयं के भूखंड के बाहर छज्जा भी ना निकालें, पानी निकास और जो सड़क रेखा है उसको किसी भी तरह से प्रभावित ना करें। सेट बैक छोड़ने का था। और निर्माण के लिए जो इनका निर्धारण किया था, जो मापदंड दिया गया था, ग्राउंड फ्लोर पर 175.5, फर्स्ट फ्लोर पर 163.95 और सेकेंड फ्लोर पर 163.95 वर्ग मीटर में इन्हें निर्माण करना था। लेकिन शर्त का पालन वो तो नहीं किया, नगर निगम भी नहीं किया, कभी देखने भी नहीं गए, और जितना था उसका दुगना में वो निर्माण कर लिया। ये अनुज्ञा के विपरीत। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि समय समय पर इनके जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो जांच पे जाएंगे। अगर वो जांच पे गए होते तो क्या ऐसा निर्माण नहीं होता है? और सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें जो 8-9 नंबर में दिए हैं, 8वां नंबर में ये शर्त है कि भू का उपयोग क्या है, तो रेजिडेंशियल 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 3 बार लिखे हैं। और 14वां नंबर में है, स्पष्ट लिखा हुआ कि भू का उपयोग आवासीय होगा। ये आवासीय के लिए इन्हें अनुज्ञा मिला था, लेकिन आवासीय न होकर ये निर्माण से ही, जो निर्माण पूरा हुआ, ये कॉमर्शियल हो गया और हॉस्पिटल यहाँ चलने लगा, भसगौली हॉस्पिटल। अब चलते रहा, कोई कुछ बोला नहीं, रसूखदार और माफिया के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते, और नगर निगम का सारा नियम कानून शिथिल हो गया। मैंने इसका शिकायत किया 14 नवंबर 2022 को कि यहाँ अवैध रूप से निर्माण करके, अवैध, बाकी कारनामे तो छोड़िए, नगर निगम के अंतर्गत मान लीजिए वो क्या चला रहे हैं, वहाँ हॉस्पिटल अवैध है कि वैध है हम नहीं जानते, वो निर्माण अवैध है और उपयोगिता अवैध है, जो आपके नियम के विपरीत है। इस पर आप कार्रवाई करें, आम रास्ता प्रभावित है। नगर निगम ने देखिए नगर पालिक छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293 और 307 के तहत भसगौली दंपति को नोटिस दिया कि आपने अनुज्ञा के विपरीत निर्माण किया है, इसलिए आप 1 सप्ताह के अंदर जवाब दे, क्यों ना आपका तोड़ दिया जाए अवैध निर्माण को। तो पहला जवाब उनका क्या आया? अब देखिए ये पहला जवाब, ये उनका पहला जवाब, ये नोटिस इन्हें दिया गया था ये 11 जनवरी 2023 को। ठीक है।
ये 30 दिन के बाद, 30 दिन नहीं 20 दिन के बाद नोटिस का जवाब दिया। अब इस जवाब में स्पष्ट लिखती है किरण भजगौली कि आपको क्या लगता है कि उनको 7 दिन के अंदर जवाब देना था? हाँ, देना था। वो 7 दिन के बाद जवाब दिए। हाँ, अगर यही जवाब किसी गरीब ने 7 दिन के बाद दिया रहता तो उसका क्या? जी जी जी। अभी तो आप देखे, अभी सबको पूरा शहर देखा, पूरा संभाग देखा कि गरीबों की एक बस्ती थी 40 घर की, जो निगम द्वारा ही बसाया गया था। निगम पूरा घरों में शौचालय दिया था और उसे 11 तारीख को नोटिस जारी किया, 3 दिन का समय दिया। 3 दिन नहीं बल्कि 13 तारीख के रात में जाके नोटिस चस्पा किया, दूसरे का नोटिस दूसरे के घर पर, और 14 तारीख के सुबह एकदम तड़के 4 बजे भोर से बुलडोजर लाके सबको ध्वस्त कर दिया। अब इसमें देखिए कि इनके द्वारा जो जवाब दिया गया, जवाब में स्पष्ट लिखा गया है स्वीकृत मानचित्र से हटकर कोई आवेदिका ने द्वारा निर्माण नहीं किया गया है और श्रीमान द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण करके विगत 3 वर्षों से आवेदिका सपरिवार निवास कर रहे हैं। ये सरासर झूठा। अब इस जवाब को आप सोचिए, जवाब कोई गांव देहात का आदमी नहीं दिया, कोई गंवार या अनपढ़ आदमी नहीं दिया है, हायर एजुकेटेड पर्सन है डॉक्टर, और वो एक IAS को जवाब दे रही है, सरासर झूठा। अब इस झूठा जवाब के बाद मैंने मिला कि आप क्या है, आप जांच भी कर लीजिए। तो जब आयुक्त महोदय जांच किए करते हैं तो जांच में इनके द्वारा ये पाया जाता है कि इन्हें जो दिया गया था तो भूतल पर 175.5, प्रथम तल पर 163.95 और सेकेंड तल पर 165.95, लेकिन इनके द्वारा जो किया गया निर्माण 297.21 तीनों तल पर, जस्ट लगभग दुगना निर्माण किया गया है। तो इन्होंने लिखा कि आपने जो ये दूसरा उनको फिर देते हैं 3 महीना बाद 13 अप्रैल 2023 को कि आपने सरासर गलत या असत्य झूठा जवाब दिया है जो समाधान करने लायक नहीं है। तो आप 3 दिन के अंदर, ये आपको सूचना दिया जाता है 3 दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके विरुद्ध वही अधिनियम की धारा 1956 की धारा 307(3) के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को हटा दिया जाएगा। लेकिन इसका जवाब 3 दिन का समय मिला है ना जी। अब हम देखेंगे जवाब कब आया। अब जवाब कोई जवाब नहीं आया इनका। अच्छा, इनका जब कोई जवाब ही नहीं आया तो 25 तारीख को, मतलब 12-13 दिन बाद, इन्होंने नगर पालिक आयुक्त जो एक फ्रेश IAS अधिकारी थे, वो आज वो कलेक्टर है सुकमा में, बस्तर में, उन्होंने फाइनल आदेश जारी किया। ये देख लीजिए एक बार आदेश स्वयं से। आप भी देखिए कि ये आदेश उनके द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश में देखिए उन्होंने पूरे पहले का सब हवाला देते हुए कि हमने आपको ये दिया, आपने ये किया है, आपने इसके विपरीत किया है। तो अब फाइनल आदेश ये है कि आपको अधिनियम की धारा 1956 की धारा 307(3) के तहत आपको आदेशित किया जाता है कि आप इस आदेश के प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अपना अवैध निर्माण हटाकर और मुझे सूचित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध हम तोड़ने की जो कार्रवाई करेंगे तो आपका अवैध निर्माण हटाने में आने वाला व्यय भी आपसे लिया जाएगा। इनका फाइनल आदेश हुआ। अब इस आदेश की प्रतिलिपि उन्होंने उप अभियंता जोन, अपने निगम के उप अभियंता जोन क्रमांक 5 एवं उड़नदस्ता प्रभारी को दिया कि नगर पालिक निगम समयावधि में भवन नहीं हटाने जाने की स्थिति में भवन हटाने की कार्यवाही किए जाने हेतु प्रेषित उन्होंने दिए इस आदेश को कि आप कार्रवाई करो। आज 26 महीना हो गया, 26 महीना तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस बीच में मैं लगातार नगर निगम से लेकर जिला प्रशासन से लेकर छत्तीसगढ़ शासन तक लिखा पढ़ी किया कि अपने आदेश का पालन कीजिए, लेकिन ये अपने आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं। बताइए कैसा आदेश है कि नगर निगम पहले तो आदेशित करती है कि भाई तुम अपना जो मकान है वो हटा लो, वरना हम, अगर हमारे द्वारा JCB की कार्यवाही की गई और आपका मकान हटाया गया जो अवैध निर्माण है वो, तो हम वसूलेंगे भी आपसे ही JCB का खर्चा। लेकिन बात कुछ और हुआ, मामला कुछ दिनों में ठंडा हो गया और अभी तक उस अवैध जो निर्माण है उसको नहीं हटाया गया है। स्क्रीन में जो आपको दिख रहा होगा बिल्डिंग वही है भजगौली दंपत्ति जो डॉक्टर हैं उनकी बिल्डिंग, जो अभी आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। आप देख रहे हैं 3 मंजिला मकान जो दिख रहा है, यही है वो जो रेसिडेंशियल निवास बोल करके जिसमें हॉस्पिटल खोल दिया गया। इस आदेश के बाद और मेरे लगातार शिकायत के बाद नगर निगम और वो रसूखदार माफिया साजिश रचते हैं उस आदेश के खिलाफ मिलकर और वो साजिश ये रचा जाता, मैं नहीं बता रहा हूँ, हम दस्तावेज से आपको प्रूफ करेंगे कि क्या साजिश है। एक आया था अनधिकृत विकास के नियमितीकरण अधिनियम 2022, उसमें का नियम ये था कि कोई भी व्यक्ति जो अनाड़ी व्यक्ति है
नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अशिक्षित है, और नगर निगम सीमा में घर बना लिया है बिना नक्शा पास कराए, बिना कोई अनुज्ञा के, तो उससे तोड़ा न जाए, क्योंकि घर बनाना बहुत मुश्किल होता है। बल्कि उसका जो इतना गलती किया है तो 8 गुना 10 गुना अधिक शास्ति या कर ले करके उसको नियमित कर दिया जाए। अब देखिए ये दोनों जो साजिश रचे आदेश के बाद, तो बोले कि ये नियमितीकरण के तहत एक आदेश लगा दो। अरे आवेदन कि हम नियमितीकरण हेतु लगाए हैं। अरे भैया तुम तो अनुज्ञा प्राप्त किए थे, तो अब कहाँ? अब देखिए जो आदमी झूठा जवाब दिया कि हमने सही निर्माण किया है अनुज्ञा के अनुरूप, वही व्यक्ति ये आवेदन लगाता है, हायर एजुकेटेड व्यक्ति, अनधिकृत विकास नियमितीकरण हेतु आवेदन। ये देखिए आवेदन है, आवेदन का प्रारूप। अब इस प्रारूप में इनका कहीं भी दिनांक नहीं है, 25 के बाद साजिश के तहत दिया गया, जिसमें कोई दिनांक ही नहीं है। अब इसमें दिनांक का उल्लेख किया जा रहा है 21/4/2023, यानी 25/4 को आदेश हुआ, उसके 4 दिन पूर्व का। तो यदि ये इतना पावरफुल था तो 4 दिन पहले आवेदन मिल गया था, आपने आदेश कैसे किया? सबसे बड़ी बात ये आती है। अगर इसमें इतनी सच्चाई थी, हाँ। ये नियम के अनुरूप था, तो आपने आदेश क्यों किया? बड़ा सवाल है। आदेश ही नहीं करना चाहिए था। अगर आप देख रहे हैं जो आदेश तोड़ने का आया था, अगर ये पेपर सही थे तो। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़िए, इतना ही नहीं है इसमें। अब देखिए इसके बाद जब वो मैं सूचना के अधिकार में लिया, तब तक देखे कि ये तो बहुत गड़बड़ी है। एक और आवेदन, एक ही जमीन का दोबारा कैसे आवेदन आ गया फिर? अब इसमें भी आवेदन में कोई दिनांक उल्लेख उनके द्वारा नहीं किया, बल्कि कार्यालय द्वारा यह लिखा जाता है कि अधूरा दस्तावेज प्राप्त किया 8/5/2023, यानी 15 दिन बाद फिर 13 दिन बाद फिर एक आवेदन आ गया। अब ये आवेदन आया तो अधूरा मिला, तो जब पहले पूरा था तो अधूरा क्यों ले लिया अभी? उतना ही नहीं, अब उससे आगे आइए, जो वास्तव में इन दस्तावेजों के आधार पर सर्वप्रथम कमिश्नर महोदय जो भी हैं यहाँ के, उन्हें FIR कराना था थाने में, क्योंकि मिली जुली दोनों की थी साजिश, तो क्यों FIR कराएंगे? ये शपथ पत्र है, कथित शपथ पत्र, जिसे शपथ पत्र नहीं कहा जाता है। ये 50 रुपए के स्टाम्प में शपथ पत्र है। अब इस शपथ पत्र में अपने जवाब के विरुद्ध में ये लिखी है, इनका नाम पता है का निवासी एतद द्वारा शपथ पूर्वक कथन करते हैं कि मेरे द्वारा जो भी निर्माण किया गया है पूर्णतः अवैध है। मैं आपको याद दिला दूं कि जो उन्होंने पहला जवाब दिया था, जब नगर निगम के द्वारा उनको नोटिस गया था, तब उनका पहला जवाब ये आया था कि मेरे द्वारा कोई भी अवैध निर्माण नहीं किया गया है, अनुज्ञा लिया था, उसी के अनुरूप निर्माण कराया गया है। लेकिन अब इनका शपथ पत्र आपके सामने आने वाला है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मेरे द्वारा कराया गया निर्माण है जो वो अवैध है। मतलब आप एक बार सही बोल रहे हो, फिर आप अपने बात से पलट जा रहे हो, और ये सारी चीजें नगर निगम के सामने हो रही है। सोचिए कि एक गरीब आदमी अगर नगर निगम जाता है, उसका एक डेट या साइन छूट जाता है, तो उसका पेपर वापस हो जाता है, उसका फॉर्म है आपको वापस दे दिया जाता है कि लीजिए इसको भर के सुधार के लाइए। लेकिन जब अगर नगर निगम किसी को बचाने में आती है तो किस हद तक जा सकती है, आज आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जिसमें ना कोई गवाह है, न ही कोई दिनांक है, और तो और नोटेरियल ही नहीं है। जब नोटरी होता है तो शपथ पत्र होता है, जब नोटेरियल है ही नहीं तो किस चीज का है शपथ पत्र? और अब इनका जैसे निगम ये लोग तो मिले हुए हैं, ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन भजगौली का ही उसी दंपति का हमने कागज निकाला है जो ये प्रमाणित कर रहा है कि आवासीय नहीं है, वो कमर्शियल है। और उस दुकान का, अस्पताल दुकान के नाम से देखिए वो गुमस्ता एक्ट के तहत लिए हैं, और इसमें इस दुकान का 4 संचालक है। भजगौली दुकान हॉस्पिटल संचालक 4 लोग हैं, एक है किरण भजगौली, राजेश भजगौली और सृष्टि झरिया, और एक है कोई प्रियंका टोप्पो। कौन है क्या है ये कोई नहीं जानता, ये दोनों को तो सब जानते हैं। तो ये भी प्रूफ है इनके पास कि प्रयोजन के खिलाफ आवासीय की जगह पर कमर्शियल चल रहा है, जो नगर निगम और नगर निवेश को अभी तक नहीं दिखा आज दिनांक तक। इसके बाद अब आइए, जब मैं लगातार दबाव बनाया कि आप अपने आदेश का तो पालन कराइए महोदया, तब उन्होंने देखिए एक लेटर लिखा, बाकायदे नोटिस जारी करके अपने अधिवक्ता को, मनोज गुप्ता जी नगर पालिक निगम अधिवक्ता। अब इनसे बोलते हैं कि हमने एक आदेश पारित कर दिया था, लेकिन उसके बाद एक आवेदन आ गया अनधिकृत विकास नियमितीकरण का, अब आप हमको सुझाव दीजिए कि हम क्या करें। सोचिए, एक जज वकील से सलाह लेगा? आप IAS अधिकारी फाइनल आदेश करके अब सुझाव मांग रहे हैं, तो सुझाव पहले मांगना था ना। चूंकि वकील जो है अधिवक्ता पढ़े लिखे लोग बनते हैं, वो नेता नहीं बनना है कि वोट मिला तो वो माननीय बन गए। तो पढ़े लिखे आदमी इसका जवाब ही नहीं दिए इन्होंने। मैं मांगा क्या जवाब दिए बताओ, तो ये उनको जारी किए हैं 20/6/2023 को। ये भी बताइए 2 साल हो गया ना लगातार, 2025 चल रहा है। हाँ, तो ये भी कोई जवाब नहीं दिया आज तक। बोले ऐसा बताइए क्या जवाब देंगे। इसके बाद आप आगे आ जाइए, और जो मेरा रिपोर्ट, मेरा कोई आरोप नहीं है, जो ये जांच किए हैं, इन्हीं के जांच में ये बताया जा रहा है जब नियमितीकरण का आवेदन आखिर पेंडिंग क्यों है।
आपने कितना पैसा खाया? अब आप सुन रहे हैं कि नियमितीकरण कब किया जा सकता है और कब नहीं, इस पे ध्यान दीजिए। इसका आप नियम सुनिए। तो इसका नियम यह है कि 6 अनधिकृत विकास का नियमितीकरण विधेयक 2022 संशोधित धारा 6 की उपधारा 1 के नवीन खंड 4 घ अनुसार छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 39 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार मार्ग की चौड़ाई उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थल पर विद्यमान गतिविधियों में किसी प्रकार का लोकहित प्रभावित न होने की स्थिति में नियमितीकरण कर सकते हैं। यदि आप बनाए हैं, अलग बनाए हैं सड़क से और किसी को डिस्टर्ब नहीं किए हैं, तो वैसा किया जा सकता है। लेकिन इन्हीं का रिपोर्ट क्या है, सन्मुख मार्ग की चौड़ाई अभी कितना है, 5.8 मीटर, और इनकी अनुज्ञा जब प्रस्तावित दिए थे तब कितना था, 12 मीटर, मतलब 3.5 मीटर सीधा सीधा आप में मुख्य मार्ग को आपने अतिक्रमण कर लिया। और इसके आगे देखिए, ये लास्ट में दिए दक्षिण की देने लायक है कि नहीं, ये टिप लिखे हैं। दक्षिण दिशा में 12 मीटर मार्ग था और उत्तर में 6.5 मीटर मार्ग प्रस्तावित कर स्वीकृत किया गया था। नियमितीकरण नियम 2022 के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार भवनों का नियमितीकरण नहीं किए जाने का प्रावधान है ऐसा का। तो ये पूरब में भी 4 फीट कब्जा कर लिए सड़क का, उत्तर में भी सड़क पर 4 फीट अतिक्रमण करके घर बना लिए और दक्षिण में तो 3.5 मीटर कर ही लिए। इसलिए इन्होंने अपना अभिमत दिया कि भवन के तीनों और प्रस्तावित मार्ग क्षेत्र में भवन निर्माण कर दिया गया है जो नियमितीकरण योग्य है ही नहीं। तो भैया किस आसरा में अब आप रखे हुए, देखिए उनका आदेश, ये जो भवन बनाया गया है वो नियमितीकरण योग्य नहीं है। तो अब नगर निगम आखिर किसका इंतजार कर रही है, उस अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए ये समझ से परे है। तो मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर बुलडोजर सिर्फ गरीबों के घर पे चलते हैं, ना कि रसूखदार लोग जो निर्माण करते हैं उस पर। और ये आपको सामने दिख रहा है कि नगर निगम आखिर इनको बचाने में तुली हुई है। और हम ये भी देखना चाहेंगे कि नगर निगम कब तक इनको बचाती है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? ये तो मैं चाह रहा हूँ, और थोड़ा सा ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप जैसे जागरूक मीडिया लोग, 1-2 बार नहीं कई लोग चलाए, क्योंकि अब बाकी मैं मीडिया को सबको नहीं बोलना चाहता, लेकिन ऐसा नहीं, मीडिया सच्चाई भी दिखाते हैं। तो एक मीडिया देखिए दैनिक भास्कर है, ये उनका है इसी घटना का पीएम रिपोर्ट, इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस घटना का मैं बता रहा हूँ। इन्होंने अभी इसका जब गया और सभी से मिला, सभी अधिकारियों से, तो इन्होंने क्या, हालांकि हमको भी मालूम है, लेकिन ये मैं बताऊंगा तो बोलेंगे आपके पास प्रूफ क्या है पैसा देने का। मुझे भी मालूम था कि जब आदेश हुआ, आदेश के बाद भारी भरकम राशि दिया गया था, इकट्ठे एक व्यक्ति को 10 लाख और बाकी लोगों में भी बंटवारा किया गया था। तो इनके जो रिपोर्ट किए मीडिया भाई हमारे दैनिक भास्कर वाले, उसमें अवैध निर्माण डॉक्टर ये दिए हैं कि नाम नहीं बताने के शर्त पर वहीं का एक कर्मचारी ने ये बताया कि कमिश्नर द्वारा अवैध निर्माण को हटाने के आदेश जारी करने के बाद मोटी रकम देकर डॉक्टर को अनधिकृत विकास के लिए एक आवेदन लिया गया। बताओ, आप ही के कर्मचारी बता रहे हैं। अच्छा, अब आगे आइए, तो ये अपना भी बता दिए कि हाँ सड़क में तीनों तरफ है, वो भी ले रही है रिपोर्ट। इसके बाद मिले सिर्फ माफिया से ही, अवैध निर्माणकर्ता से, तो उनका भी पक्ष इसमें देखिए है। ये साफ जो आदमी पैसा देते हो, नियम कानून क्यों बोलेगा, क्यों बात करेगा? हाँ, तो ये लोग तो अपने जूती के नोक पर रखे हैं इन लोगों को, नियम और कानून का, पूरे निगम के कर्मचारी को। ये साफ ये बोलता है अपने पक्ष में कि निगम के लोग पगला गए हैं। अब यदि ऐसा है, किसका वचन है? ये है राजेश भदगौली, संचालक हॉस्पिटल, जो अवैध हॉस्पिटल के संचालक का। निगम के लोग पगला गए हैं, और यदि ये तो पुराना मामला हो गया, फिर से नोटिस देंगे तो फिर जवाब देंगे। इनका कहना फिर नोटिस भेजो, फिर माल पहुंचाएंगे। कहाँ जाओगे तुम लोग? ये इनका हालत है। और अब देखिए, ये मीडिया बंधु जो है हमारे पहुंच गए महापौर, नहीं इनके पास भी, आपके आयुक्त महोदय के पास। इनका कहना हुआ है, इनका पक्ष ये है कि चूंकि ये मामला पुराना है, काफी पुराना, इसलिए उसको देखना मेरे समय का नहीं है। इनका ये जवाब है। अब आप लोग खुद समझिए, अब अंदाजा लगाइए कि जज भी ट्रांसफर होते हैं, कलेक्टर भी ट्रांसफर होते हैं, थाना भी ट्रांसफर होता है, तो जो भी आएगा वो पेंडिंग मामले को ही देखेगा। अब कोई थानेदार या जज साहब आएंगे तो ये नहीं बताएंगे कि तू हमारे जमाने का नहीं, जब नया आएगा तब हम देखेंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी ये बोलता है कि सर प्राथमिकता पुराने मामले को दो, कि इतने मामले पेंडिंग ना हो। तो आप 2 साल 3 साल का पुराना बुला के पल्ला झाड़ रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है कुछ। आप बताओ, नियम आदेश आपका सही है या गलत है? मैं फर्जी आदेश दिखा रहा हूँ, आपका आदेश है ना। ये तो ये कह के पल्ला झाड़ लिए। अब चूंकि ये देखिए, अब महापौर महोदय से भी इन्होंने मिला, महापौर महोदया जी का ये कहना हुआ, हमारी बेटी समान है और नया अभी बनी है, तो इनका कहना भी, तो इनकी बात मैं क्या बताऊं, ये इसमें ये बता रही हैं कि हाँ ऐसा मामला पुराना है और अभी हमारी जो शासन है और नियमितीकरण पर रोक लगा दी है। जो नियमितीकरण वाला था, ये आवेदन पर रोक लगा दी है।
तो हम इंतजार करेंगे कयामत तक, कभी तो लागू होगा तो हम करवाएंगे उस समय। अब आप सोचिए कि हालांकि नेता लोगों से कोई मतलब है, बेचारी नया नया है। और एक चीज और मैं बता दूं थोड़ा सा, मैं महोदया ये आयुक्त महोदया से 2 बार मिला। पहला बार जब मिला तो आप सुने होंगे जैसे राजा लोग रहते थे, राजा के पास दरबारी होते थे, और राजा लोगों के जैसा कान फूकते थे राजा उतना बुरा नहीं होते थे, तो उनके कान सुन के कान के कच्चे होते थे, जैसा बताते वैसा करते थे। पहला बार मिला तो मेरे को बताया कि नहीं नहीं मामला गंभीर है, मैं तो दस्तावेज सहित मिला था, मैं देखती हूँ 3-4 दिन बाद मिलती हूँ, आपको फोन करके बुलाती हूँ। तो 10 दिन बीता तो मैं स्वयं से गया। दोबारा जो ही मैं गया तो वो बोली ये उनका सब था कि ये तो आपका व्यक्तिगत मामला है। और दूसरी बात है बोले कि नहीं वो तो शायद वो तो हाईकोर्ट से स्टे भी लेकर बैठे हुए हैं। मैं बोला दोनों बात झूठ है, और अगर स्टे होगा तो मैं पूरी फाइल यहीं फेंक के चला जाऊंगा। अब बुलाइए राजा शर्मा, बोला है हाँ हाँ राजा शर्मा बताया है। तो वहाँ एक राजा शर्मा है, वहाँ का वरिष्ठ लिपिक, ये दरबारी लोग हैं, जो दरबारी लोग राजा लोगों को कान भरते हैं, ये उनके कान फूंक करके बताइए, बेचारी अभी नया नया बनी है, उनको बता रहे हैं कि नहीं वो तो हाईकोर्ट का सिखा करके घुमा रहे हैं। हाँ। अब आप बताइए कि हम तो बोल रहे हैं सीधे सीधे कि जो नगर पालिक निगम कोई भी होता है, कहीं भी कोई भी जो शासकीय संस्थान नियम और कानून के तहत चलता है। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और 1984 के तहत बहुत से प्रावधान और धाराएं अवधारित की गई हैं, जिसके तहत निगम को संचालन करना है। लेकिन अंबिकापुर नगर निगम में ये माफिया लोग के लिए यहाँ का नियम कानून का हत्या किसने किया? गरीबों के लिए तो शेर बन के यही खा जा रहा है मुंह फाड़ के, लेकिन ये अमीरों के लिए भीगी बिल्ली बन के उनका चरण चाटुका में क्यों लगे हैं? इनके चरण चाटुकार बने हुए हैं, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। आप नियमितीकरण करो ना, आप कर दो, वो भी कर दो, आप अपने आदेश को निरस्त कर दो, लेकिन ये क्या लटका के क्यों रखे हो भाई? और ये मेरा आदेश नहीं है, निगम का आदेश है। तो मेरा आरोप नहीं है, मीडिया भी खोज के ले लाए हैं। अब मेरे को मालूम है कि प्रति माह इन लोगों का एक रोजगार है, हर महीना जाते हैं वहां के कुछ चाटुकार लोग और पैसा उससे वसूली कर रहे हैं, जो सोना के मतलब सोना का अंडा देने वाले मुर्गी साबित कर दिए उसको, हर महीना इनका हाँ उसको वसूली बंद हो जाएगा, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब गरीबों का तो बस्ती उजाड़ रहे हैं, आपके सामने है। उनसे कुछ मिलेगा नहीं। हाँ उनसे क्या मिलेगा? उनके लिए 3 दिन के अंदर खत्म हो गया, और यहाँ पर देख लीजिए आज 3 साल होने जा रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये आपसे छुपा नहीं है, अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर निगम उस पर कब कार्रवाई करती है और कब ये अवैध निर्माण जो है वहां से हटता है। सारी चीजें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 से। उनको तोड़ने का एक आदेश निगम से जरूर हुआ है, लेकिन उसमें अनुमति है निगम की, और उसने अनुमति से अधिक क्षेत्र में भवन निर्माण किया हुआ है। तो उसका नियमितीकरण का प्रकरण है, पहले टाउन कंट्री प्लानिंग में था और अभी निगम को प्राप्त हुआ है। तो समिति का अभी बैठक होने वाला है नियमितीकरण के लिए, तो समिति के समक्ष हम लोग रखेंगे। समिति अगर उसको कंसीडर करता है तो ठीक है, और निरस्त करता है तो फिर उसमें आगे हम लोग तोड़ने की भी कार्रवाई करेंगे।